दुनिया भर में देखने वाले सब नाजरीन को और सुनने वालों को अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे, आदाब वर्ष, भली करे आए हुए बखैर राग ले। आज का जो सेशन है इसमें मैं आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प वाक़यात सुनाने वाला हूँ कि जो इंटरव्यूज़ के दौरान मैंने देखे और मुझे याद रहे। ये ऐसी यादगार चीज़ें हैं कि जो आपको बहुत काम आएंगी। पब्लिक ट्रांसमिशन के जो इंटरव्यू सबसे मुश्किल होते हैं, वहाँ एक दफ़ा एक साहब इंटरव्यू जब देने आए तो उसने पूछा कि हाँ भाई इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। उसने कहा मेरा नाम अलिफ बे जीम है और मेरे वालिद का नाम एजाज हुसैन है। तो जो 7 लोग बैठे थे उन्होंने कहा तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? उसने कहा एजाज हुसैन। उनका यहाँ तो तसव्वुर हुसैन लिखा हुआ है। उसने कहा सॉरी सर, वो मैंने कॉपी पेस्ट किया था। तो ला हौला वाला कुव्वत, तुम इस काम करते हुए भी तुमने चोरी की, कम से कम बंदा देख ही लेता है। तो आप सोचें उस बंदे को कभी रखा जाने का इम्कान हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, नकल करने वाले की तो बंदे को अकल चाहिए, नहीं किया। हाँ, एक दफ़ा एक लड़का जो कायदे यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पढ़ के आया था, MBA किया हुआ था और अच्छा गुड लुकिंग था, सूट वूट पहना हुआ था, बल्कि नया सूट पहना हुआ था। अच्छा एक बात याद रखिएगा, बिल्कुल नए कपड़े पहन के जाने से एतराज़ करे, वो उसमें बड़ा कंफर्टेबल नहीं होता। उससे कहा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। उसने कहा मैंने 3 दफ़ा पंजाब पब्लिक मिशन का एग्ज़ाम पास किया, 2 दफ़ा फेडरल का किया, वहाँ 2 दफ़ा नाकाम हुआ, यहाँ भी 2 दफ़ा नाकाम हुआ और आज तीसरी दफ़ा नाकाम होने के लिए आया हूँ। आप सोचिए कि वो ये बता रहा है, तारफ़ ये करा रहा है कि आई एम गार्बेज। तो गार्बेज को कोई क्यों रखेगा? जो बंदा 5 दफ़ा रिजेक्ट हो चुका हो और अब तक ना जान पाया हो कि किस खामी की वजह से। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि खामी ऑलमोस्ट एक सी चल रही होती है। ग्रूमिंग की खामी होती है, बोलने की खामी होती है। अच्छा आपको नहीं अगर अंग्रेज़ी आती तो उस बाबा सीख लो ना, उसके बिना नहीं चारा। आप गलत बोलने से और बुरी बोलने से बेहतर है कि 2 माह लगाओ उसको सीख लो। हमारे एक दोस्त है, वो आर्मी में है, वो बताते थे कि ये जो बच्चे जाते हैं कोहाट वगैरह, इनका बड़ा सख्त इंटरव्यूज़ होते हैं। तो एक दफ़ा उन्होंने किसी से कहा इसको इरिटेट करने के लिए, देखने के लिए कि उसके अंदर कितनी पेशेंस है। तो उन्होंने कहा कि अगर सवाल करते करते कि अगर मैं तुम्हारे यहाँ रिश्ता भेजूँ तो अभी बस एक्सपेक्टिंग कि ये आगे से रिएक्ट करेगा, गुस्से में बात करेगा, पर वो बच्चा बहुत ठंडा साबित हुआ। उसने कहा कि सर भेज दें, वैसे हमारे घर में वटे सटे का रिवाज है। अच्छा वटे सटे का जिन लोगों को नहीं अंदाज़ा वो इसका मज़ा नहीं ले सकेंगे। ये रिश्ता तबादले का रिश्ता होता है कि लड़की दें तो उधर से भी लड़की, आप दोनों घरों के 2-2 रिश्ते आपको करने होते हैं, तो इसको वटा सटा कहा जाता है। अच्छा इसी तौर पे मुझे याद है एक दफ़ा हम इंटरव्यू कर रहे थे तो उन साहब ने, ये हमारी बड़ी मशहूर कंपनी है जो टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी, अच्छा गुड लुकिंग लड़का था और ऑन जॉब वहाँ ऑन कैंपस इंटरव्यूज़ हो रहे थे। तो उसने बताना शुरू किया माय नेम इज़ असद और मेरा CGP इतना है और मैं ऐसा हूँ, आई एम वेरी एक्टिव, दिस करता करता कहने लगा कि आई हैव 2 अंकल्स और मेरे अंकल का फार्म हाउस है, वहाँ पे 4 भैंसें हैं, 2 घोड़े हैं और इतने सारे बाकी मवेशी हैं। तो जो उस वक्त हमारे साथ कुलीग थे भारत के, उसने एकदम उसको शटअप कॉल दिया, कहा कि जेंटलमैन वी आर हियर टू इंटरव्यू यू, वी आर नॉट विलिंग, वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि तुम्हारी फुफियाँ कितनी हैं, तुम्हारे चाचे कितने हैं, तुम्हारे ताए कितने हैं, उनके घोड़े कितने हैं। तो ये इररेलेवेंट जो तफसीलात हैं वो नहीं देनी चाहिए, वो देने से ज़ाहिर है उसके बाद वो इंटरव्यू तो आगे नहीं चल सकता था। अच्छा इसी तौर पे मुझे याद है एक दफ़ा इंटरव्यू करते करते उस लड़के से पूछा कि तुम्हें पता तो था तुम इंटरव्यू देने आए हो? तो कोई बहुत अच्छे वेल प्रिपेयर्ड लग नहीं रहे। तो उसका जवाब बड़ा अजीबोगरीब था। उसने कहा जी वो रात में भूल गया था, सुबह जल्दी में भाई की मैंने शर्ट पकड़ी, वो पूरी नहीं आ रही थी, वो फिर इधर से तंग उधर से तंग। अब ये जब हरकत आप कर रहे होते हैं, आप क्या बता रहे हैं? आप बिल्कुल ऐसी अपनी पिक्चर बता रहे हैं कि जो किसी तौर पे पसंदीदा नहीं होती। ऐसे एक यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर का इंटरव्यू हो रहा था तो उस खातून से कहा कि तुम इतनी अच्छी तुमने डिग्री ली हुई है, बट प्लीज़ टेल अस एंड शेयर व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, क्लास में तुम सबसे अच्छी क्या बात, क्या वैल्यू बच्चों को और बच्चियों को दोगी? तो उसने कंधे झुकाया, सर आई एम वेरी गुड इन फैशन, आई हैव द टेस्ट एंड टैलेंट, सो आई लव टू शेयर कि जो नए ट्रेंड्स हैं वो उनको मैं बता। अच्छा आप अंदाज़ा करें IT का वो डिपार्टमेंट था, उसके लिए उसका इंटरव्यू हो रहा था और जवाब उसने जब ये दिया कि मेरा फैशन का बड़ा कंसर्न है और टेस्ट है, तो आप सोचें उसके बाद उसको अगले सवाल की नौबत आई होगी कि नहीं आई होगी।
इंटरव्यूज के आखिर में आमतौर पे एक वो होता है आखिरी एक लफ्ज रेफरेंस। इसके बड़े लतीफे बनते हैं, क्योंकि रेफरेंस का मतलब है कि ये आदमी आपको मेरे बारे में मुझसे बेहतर बता सकता है। तो एक साहब करीबल इंतखाब उनका होने वाला था, तो वो जो पेज था वो एचआर वाले असिस्टेंट को दिया गया, उसने वहीं से फ़ोन में लाया दूसरे कमरे से, और वो एक बैंक का था। तो उसने पूछा कि सर आप इसको अली बेजीम को जानते हैं? उसने कहा हाँ जानते हूँ। उसने कहा सर आपका रेफरेंस दिया है, हम उसको बैंक पे रखना चाहते हैं। उनका जो रखो ना रखो तेरी मर्जी, बंदा काबिल एतबार कोई नहीं जी। अब इनफैक्ट हम उस जब हम तक बात पहुंची तो हम सारे खिलखिला के हंस पड़े। और ये उस वक्त उसको तो नहीं बताया जा सकता कि अल्लाह के बंदे रेफरेंस में उसका नाम लिखो जो तुम पे एतबार करता हो, जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे बारे में कोई अच्छी बात बता सकता हो, स्ट्रेंथ के साथ कहे कि सर ये इज टू गुड और ट्रस्टवर्दी है, इसको रख लें, ये ओपन टू लर्न है, सीखेगा और काम करेगा। अच्छा, जब जब कोई इस तरह का कोई एक आध वाकया कोई चीज़ होती है तो आप सोचें कि उसमें 10 चीज़ें होती हैं आपके सीखने वाली। और के सेगमेंट को मुकम्मल करने से पहले मुझे वो एक खूबसूरत सी और बड़ी मुतहर्रिक लड़की याद आ रही है। वो भी एक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स उसने किया हुआ था और एक मैनेजरियल पोजीशन की उसको हम कंसिडर कर रहे थे। उससे पूछा हाँ भाई व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, क्या है ख़ास बात तुम्हारे अंदर? तो उसने अपने बालों को यूं करके झटका दिया और कहा कि सर आई एम वेरी क्यूट। अच्छा, जब उसने ये कहा तो इनफैक्ट अब देखें, क्यूट लड़की हो या लड़का, उससे मैनेजमेंट तो नहीं कराई जा सकती। ये क्यूट होने के लिए आपको रिसेप्शनिस्ट होना चाहिए। और उस मौके पे उसने बड़े बड़े जो बंदे पहने हुए थे और ग्लॉसी सी लगाई हुई थी, इनफैक्ट ये भी आपको डिस्क्रेस कर देती है। कितने ही लोग सिर्फ इस वजह से कि प्रॉपर एप्रोप्रिएट चीज़ें जो उन्हें करनी चाहिए वो नहीं की हुई थी। सो आज के सेगमेंट में मैंने कुछ मुतफरक चीज़ें आपसे शेयर की ताकि कभी कभी जो वाक़यात आपके साथ भी हों तो उनको याद रखिएगा। जब बड़े हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे, आपको अपने दोस्तों से, बच्चों से शेयर करते हुए मज़ा आएगा और आपको याद रहेगा कि कभी मेरे साथ ये हुआ था। एक बात जो हमेशा मैं याद रखता हूँ और आपको बताने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि ज़िंदगी में डोंट कलेक्ट फेलर्स, ये आपको डैमेज कर देते हैं। हमेशा अच्छी बातों को, अच्छी यादों को अपना सरमाया बनाइए और जब जब ऐसा मौका आए तो अपना जो एसेट है आपका वो बनना चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ वो बननी चाहिए। हमारी वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों से शेयर करते रहिए। ये आप ही के लिए हैं। ज़िंदगी रब ने मुझे और आपको बहुत खूबसूरत दी है, इसे शुक्र के साथ, खुशी के साथ और अच्छी जहानत और समझदारी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। बड़े ओहदे, बड़े मनसब, बड़ी कामयाबी पानी चाहिए, वो मेरे और आपके लिए है। वो एक सौगात है, एक नेमत है, पर वहाँ तक जाने का जो बुनियादी रास्ता है, जो बुनियादी गुर है, वो तो हमको आने चाहिए। वो नहीं आते तो सीखने चाहिए और सीखने के लिए ये वीडियोस देखनी चाहिए। आप खुश रहिए, सलामत रहिए, कामयाबी पाइए। जब जब कामयाबी मिले आपको, उस कामयाबी को बांटिएगा भी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।